का प्रिय विद्यार्थियों, और आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी, जो कि विश्व का भूगोल है। और उसके अंदर हमारा टॉपिक है चट्टान। क्या है? चट्टान। वैसे आपको चट्टान का मतलब आपको पता होना चाहिए कि चट्टान किसे कहते हैं। नॉर्मल चीज़ होती है जिस धरती पर हम रहते हैं, जो हमारा पत्थर, जो लंबी लंबी पत्थर की जो दीवारें बनी होती, मतलब कि जो ज़मीन के अंदर जो धरातल है, वही कुल मिला के चट्टान के रूप में हमें देखते हैं। बाकी विस्तार से देखेंगे चट्टान अलग होती हैं, उसके बारे में देखेंगे, लेकिन फिलहाल आपको समझने के लिए यही एक ठीक है। चट्टान क्या हो गया? ठीक है ना? चट्टान। देखिए, इसे रॉक भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? ROCK। रॉक, ROCK। रॉक। चट्टान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रॉक कहते हैं। क्या हो गया अंगुली देख? ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। चट्टान कैसी होती है? ये है पृथ्वी। ठीक है ना? और मान लीजिए यहाँ पर इंडिया है, भारत है। क्या है? भारत है। तो अब देखिए, भारत के अंदर मान लीजिए ये सब भारत का, और यहीं पर मान लीजिए राजस्थान है, और इसकी उत्तरी ध्रुव दक्षिण क्या दिशा है? ये उत्तर है और ये दक्षिण, और हम रह गए बीच में। तो फिर हमारी गहराई किस प्रकार होगी? भाई ये थोड़ी ना है कि इसकी वो गहराई हम ऐसे करेंगे, हम हमारी गहराई तो ऐसे करेंगे। तो जब हमारी गहराई ऐसे करेंगे, हम इस साइड जाएंगे, तो यहाँ पर जो क्या है, चट्टानें होती है, जो जिसकी जो बनावट होती है ना, जो धरती जो है, हमारे जो स्थल है, खंड है, इनके जो नीचे स्तर पर जिस पत्थर के रूप में हमें मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं। और इसके अंदर अलग अलग प्रकार के धातु खनिज वगैरह होते हैं, वो इसके अंदर समाहित होते हैं, अलग अलग प्रकार के। कुल मिला के 2000 के आसपास खनिज होते हैं, 2000 के आसपास खनिज खनिज होते हैं, 2000, जिसमें से 24 ही खनिज उपयोगी है। 24 खनिज, 24 खनिज उपयोगी है। ये कितने उपयोगी है? 24 खनिज उपयोगी है, जिनमें से देखिए 24 में से भी कुछ महत्वपूर्ण है तो वो इम्पोर्टेंट है। 24 में से भी कुछ एक महत्वपूर्ण है, वो इम्पोर्टेंट होता है। कैसे? ऑक्साइड है, ऑक्साइड, ऑक्साइड, सिलिकॉन, ऑक्साइड, सिलिकॉन। ठीक है ना? और एक है कार्बोनेट, कार्बोनेट। इनमें से ये महत्वपूर्ण होते हैं। और कुल मिला के इसमें से 6 हैं, वो क्या है? खनिज वगैरह होते हैं, है ना? 6 क्या होते हैं? इसके अंदर धातु वगैरह पाई जाती हैं, एल्यूमिनियम वगैरह, है ना? तत्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा, चांदी, सीसा, जस्ता, प्लूटोनियम, प्लेटोनियम, मैग्नीज, मैग्नीज। तो ये इसके अंदर क्या होता है? समाहित होते हैं। सिलिकॉन हो गया, कैल्शियम हो गया, कैल्शियम, कैल्शियम। तो ये क्या, इस इन धातुओं के अंदर ये समाहित होते हैं। और जब ये सारी चीजें मिलती है ना, तब जाके एक चट्टान बनती है। चट्टान किसी के रूप में भी हो सकती है। देखिए, एक तो अधात्विक खनिज हो सकते हैं, एक धात्विक खनिज हो सकते हैं। तो इनकी मिलकर चट्टानें बनती है। किसी के अंदर जीवाश्म हो सकते हैं, किसी के अंदर जीवाश्म नहीं होते हैं, तो कुल मिला के वो भी चट्टान होती है। तो देखिए, जीवाश्म के आधार में कुल मिला के चट्टान को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? चट्टान को 3 भागों में।
आग्नेय आग्नेय चट्टान। औषधि चट्टान और रूपांतरित या फिर कायांतरित, ये 3 चट्टानें होती हैं। एक तो आग्नेय चट्टान, औषधि चट्टान, या फिर रूपांतरित या फिर कायांतरित चट्टान। देखिए इनको याद कैसे रखेंगे। देख आग्नेय चट्टान है ना, इनको भी अलग अलग भागों में बांटा जाता है। आग्नेय चट्टान को भी कैसे कि इनको भी इस प्रकार बांटा जाता है भी आंतरिक बाह्य चट्टान के रूप में, फिर रासायनिक चट्टान। ठीक है ना, तो वो चीजें भी आपको ध्यान रखनी होती हैं आग्नेय चट्टान और इसके इस चट्टानों के बारे में। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। लेकिन इससे पहले देखिए कुछ एक विशेषताएं होती है, वो हमारे बारे में ध्यान होना चाहिए आग्नेय चट्टान के बारे में। क्या विशेषताएं होती हैं? आग्नेय चट्टान है वो स्थिर होती हैं, इनकी कोई परत नहीं होती है और इसके अंदर कोई भी जीवाश्म वगैरह नहीं होते हैं। जीवाश्म मतलब होता है ईंधन वगैरह होते हैं, कोयला होता है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, ऑयल होता है। वो क्या है, वो इसके अंदर समाहित नहीं होता, वो इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होता है। किसके अंदर? आग्नेय चट्टान के अंदर। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी होती है। ठीक है, फिर इसके अंदर मैग्नीज, सोना, प्लेटिनम, बहुमूल्यम खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद इन चट्टानों के अंदर रासायनिक अपक्षय का बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी होती है। ठीक है, आग्नेय चट्टान का वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं। तो ये वर्गीकरण हो जाता है आग्नेय चट्टान का, उत्पत्ति के आधार पर चट्टान का। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर एक तो आंतरिक हो जाता है और एक बाह्य हो जाता है। उत्पत्ति के आधार पर चट्टानों की आंतरिक व बाह्य चट्टान, आंतरिक व बाह्य चट्टान उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, फिर इन्हीं को हम एक और अलग भाग में बांट देते हैं आग्नेय चट्टान को। कौन से भाग में बांटेंगे? रासायनिक संरचना के आधार पर ठीक है ना। आग्नेय चट्टान उत्पत्ति का आधार आंतरिक और बाह्य। पहली बात तो हमारे सामने ये आती है, आग्नेय चट्टान बनती कैसे है। भाई कब से सर आप करे आग्नेय चट्टान करे, लेकिन चट्टान बनती कैसे ये तो हमें बताओ। हमें तो यही नहीं पता आग्नेय चट्टान बनती कैसे है। चलो यहाँ से देखिए, क्या है? पृथ्वी है। और जिस समय इस पृथ्वी का निर्माण हुआ था उस समय क्या हुआ था, इसके अंदर ज्वालामुखी होता है वो विस्फोट होने लगा था। क्या होने लगा था? ज्वालामुखी विस्फोट होने लगा था। ठीक है, ज्वालामुखी जब विस्फोट हो रहा था तब एक देखिए ज्वालामुखी विस्फोट होता ना तो क्या, या तो फिर वो क्या बाहर आ जाता है, बाहर मतलब पृथ्वी के धरातल के ऊपर आ जाता है, और या फिर एक आंतरिक भाग होता है ना, यहाँ पर ज्वालामुखी वहीं पर रह जाता है। तो 2 ऑप्शन होते हैं, या तो फिर वो ज्वालामुखी बाहर आ जाता है तो वो लावा बन जाता है, यदि अंदर जाता है तो फिर वो क्या बन जाता है? मैग्मा बन जाता है। तो देखिए आंतरिक हम बात करें उत्पत्ति के आधार पर आंतरिक। ठीक है, तो देखिए जब लावा कैसे बाहर निकलेगा, जब ज्वालामुखी कैसे विस्फोट होगा। और पृथ्वी जिस समय बनी थी ना, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, पृथ्वी थी कैसी? गर्म थी, एकदम आग की गोले की तरह। क्योंकि सूर्य से अलग होती तब आग की गोले की तरह थी।
और एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जब आग होगी ना, गर्म होगी ना, तभी ज्वालामुखी बनेगा। बिना गर्म से कभी भी ज्वालामुखी नहीं बनेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जब इसके अंदर इतनी गर्म थी कि इसके अंदर गैसें निकल रही थी। तो वैसे आज भी अभी भी देखा ना, तो पृथ्वी के अंदर जितना गहराई पर जाएंगे ना, जितनी गर्म अंदर के अंदर पृथ्वी वो गर्म है। आज भी पृथ्वी इतनी ठंडी होने के बाद भी आंतरिक स्तर पर जाएंगे तो गर्म मिलेगी। तो देखिए, तभी तो विस्फोट वगैरह होते हैं, ज्वालामुखी वगैरह विस्फोट होता है, उसका कारण यही है। तो देखिए, अब इसके अंदर उस समय ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा था, क्योंकि एक तो गर्माश बढ़ रहे थे, गर्म थी स्थिति उसके आंतरिक। और जब विस्फोट हो रहे थे, ज्वालामुखी ऊपर आने की कोशिश कर रही थी, और किसी कारणवश तो वो ज्वालामुखी ऊपर नहीं आ पा रही थी। तो आंतरिक स्थिति के अंदर यहाँ पर ज्वालामुखी क्या कर गया था, धीरे धीरे ठंडा होकर जमने लग गया था। जब वो ज्वालामुखी यहाँ पर जम रहा था, तो ये कैसे रूप में बन गई थी, ये एक चट्टान के रूप में बन गई थी, एक मजबूत चट्टान उनके रूप में ये बन गई थी। ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर आगे क्या बात होती है कि जैसे ही ये लावा मैग्मा है वो धीरे धीरे बाहर आने लगा, बाहर है तो बीच के अंदर या फिर दरारों के बीच में जमने लगा था, तो वही आग ने चटा हुई आंतरिक ये मध्य चटाना। और यही चट्टान के अगर जो ज्वालामुखी था वो बाहर आकर जम गया था, पृथ्वी के धरातल के ऊपर आकर जम गया था, एक पर्वतों के रूप में जम गया था। तो वो एक कैसे आ गया था, तो एक ऊपर की चट्टान होती थी, बाहरी चट्टान के रूप में, बाहरी चट्टान के रूप में बन गई थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना। फिर देखिए, बाहरी आग नहीं है ना, बाहरी होगी। फिर संरचना के आदामात है। देखिए, संरचना के आदामात, इनको दो भागों में बांटा जाता है। एक तो अम्लीय, ठीक है, और दूसरा क्षारीय। एक तो है अम्लीय और दूसरा है क्षारीय। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, अम्लीय क्या होती है, क्षारीय क्या होता है। देखिए, आग्नेय चट्टान, क्षारीय आग्नेय चट्टान, एक तो होती है अम्लीय आग्नेय चट्टान और एक होती है क्षारीय आग्नेय चट्टान। और इसके अंदर क्या होता है, जो सिलिका होती है ना, सिलिका, इनकी मात्रा क्या थी, अधिक थी। सिलिका की मात्रा कम से कम 65 से लेकर 85 तक थी। 65 से 85 तक इनकी सिलिका की मात्रा। और क्षारीय के अंदर इसकी मात्रा थी वो 45 से कम थी, 45 से भी कम थी, 45 से लेकर 60 के बीच में अंदर। ठीक है। और जब सिलिका की मात्रा अधिक होती, सिलिका की मात्रा अधिक होगी, तो अम्लीय का शीतलावसान तीव्र गति से होगा। क्या होगा, तीव्र गति से होगा। और इसी क्षारीय का शीतलावसान धीमी गति से होगा, धीमी गति से। और इससे क्या बनेंगे, पर्वत बनेंगे अम्लीय से। अम्लीय जो आग्नेय चट्टान होती है, अम्लीय आग्नेय चट्टान, उससे क्या बनेंगे बाबू, पर्वत बनेंगे। और क्षारीय की आग्नेय चट्टान से क्या बनेंगे, पठार बनेंगे या पहाड़ी इलाका बनेंगे। ठीक है ना। फिर इसके बाद में एक और बात थी, ये चट्टानें अत्यधिक कठोर प्रकृति की होती हैं। क्या होती हैं, जो अम्लीय होती है ना, अम्लीय बहुत कठोर होती है। मान लीजिए जो संगमरमर है, आपको संगमरमर मिलेगा, वो बहुत कठोर मिलेगा। क्यों, कि वो अम्लीय के, जो अम्लीय आग्नेय चट्टान का हिस्सा है। और क्षारीय के अंदर मान लीजिए कोई आपको पत्थर ऐसा मिल जाए जो है ना नॉर्मल से टूटने लग जाता है, कच्चे पत्थर होता है ना, तो वो कच्चे पत्थर किन का मतलब स्रोत होते हैं, हाँ, किसका हिस्सा होता है, तो वो सारी आग्नेय चट्टान का हिस्सा होता है। जो कमजोर पत्थर होगा वो सारी आग्नेय चट्टान का हिस्सा होगा, और जो मजबूत होगा वो अम्लीय आग्नेय चट्टान का हिस्सा होगा। और जहाँ पर बजरी ज़्यादा दिखती है, बजरी समझते हो, बजरी जो अपने चुनाई के अंदर काम में लेते हैं, मकान बनाने में काम में लेते हैं बजरी का। तो देखिए, यही बजरी, इन्हीं प्रकार की बजरी कैसे बनती है, जब जैसे नदियाँ वगैरह बहती हैं, तो वो नदियाँ कहाँ से आती है, पहाड़ी इलाके से आती हैं। और वह पहाड़ी इलाका, वो पर्वत से आती है, वो पर्वत इलाका जहाँ पर कमजोर होगा ना, तो वो धीरे धीरे नीचे आएगी। तो वो क्या बनेगी, वो किसे क्या कहेंगे, क्षारीय हम चट्टान कहेंगे। तो देखिए, मैग्मा से जो सिलिका की मात्रा होती है
वो 80 से अधिक होती हैं और उसे हम अम्लीय मैग्मा कहते हैं। और जो आंतरिक आग्नेय चट्टान बनेगी वो ग्रेनाइट बनेगी। क्या बनेगी? ग्रेनाइट चट्टान बनेगी। जो आंतरिक अम्लीय आग्नेय चट्टान है और उनकी जो चट्टान बनेगी वो ग्रेनाइट चट्टान बनेगी, जो मजबूत होती है। क्या होती है? मजबूत। ग्रेनाइट चट्टान बनेगी। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। फिर बाह्य आग्नेय चट्टान के अंदर रायोलाइट बनेगी। क्या बनेगी? रायोलाइट बनेगी। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। और 55 से 80 तक के बीच में मध्यवर्ती मैग्मा होगा, उसे डायोराइट कहेंगे। और एंडेसाइट इसके जो बाह्य आकृति बनेगी, आंतरिक एंडोसाइड और बाहरी के अंदर एंडेसाइट। आंतरिक डायोसाइड और बाहरी के लेके आंतरिक बनेगी डायोसाइट और बाहरी बनेगी एंडेसाइट। सर ये क्या होती हैं? ये बाबू ये चट्टानें होती हैं जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ऐसे ही पूछेंगे कि भाई 80 मान लीजिए 50 से 80 60 के लेकर 50 से लेकर 60 के बीच में जो चट्टान बनती हैं, ठीक है ना, अम्लीय सारी चट्टान बनती है, अम्लीय आग्नेय चट्टान बनती हैं, उसके अंदर कौन सी विशेष चट्टानें बनती हैं? तो ग्रे जो हो जाती हैं मतलब कि डायोसाइट हो जाती हैं। और फिर बाहरी रूप में कौन सी बनती हैं? तो एंडेसाइट हो जाती हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर 45 से 55 के बीच में सारी मैग्मा कहेंगे उसको ग्रेवो और बेसाल्ट बनेगी। आंतरिक चट्टान बनेगी वो ग्रेवो बनेगी। क्या बनेगी? ग्रेवो। और बाह्य चट्टान बनेगी वो बेसाल्ट की बनेगी। बेसाल्ट की चट्टानें बनेगी। और 45 से कम की बात करते हैं तो अत्यधिक क्षारीय हो जाएगा, उसको हम अत्यधिक क्षारीय कहेंगे। और पेरिडोटाइट बनेगी। कौन सी बनेगी? आंतरिक अंदर पेरिडोटाइट बनेगी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी होती है। फिर हमारे रहते हैं औषधि चट्टान। देखिए औषधि चट्टान के अंदर क्या होता है कि जैसे नदियाँ वगैरह चलती हैं, ऊपर से नदी जब नीचे आती हैं तो अपना कूड़ा कचरा वगैरह लेकर आएंगी और उसके अंदर पशु वगैरह भी मरेंगे। और कह सकते हैं मनुष्य भी कुछ मर जाते हैं। जब बाढ़ वगैरह आती है तो वही मरेंगे। और जब कोई जैसे बाढ़ जैसे चल रही है, नदी चल रही है, उसके अंदर जीव वगैरह कूद जाते हैं, मर जाते हैं। तो जो क्या उनका जो वो एक खनिज के रूप में होता है, क्या होता है? खनिज के रूप में बन जाता है। धीरे धीरे उनकी सबकी सारी एक साथ में मिल जाती हैं तो एक चट्टान बन जाती है। और वह चट्टान, उस चट्टान के अंदर अवसाद पाए जाते हैं, यानी कि उसके चट्टान के अंदर जीवाश्म पाए जाते हैं। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, डीजल है। वो धीरे धीरे काफ़ी वर्ष बाद में, हजारों वर्षों के बाद में वही जो औषधि चट्टान है उसके अंदर ये पाए जाते हैं, पेट्रोल डीजल वगैरह पाए जा सकते हैं उसके अंदर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होती है, ठीक है। इनकी विशेषता ये होती हैं आग्नेय चट्टान की। फिर रूपांतरिक चट्टान हो गई। रूपांतरिक चट्टान के अंदर क्या होता है कि जो आग्नेय चट्टान है और जो औषधि चट्टान है ये लंबे वर्ष तक, काफ़ी वर्ष तक लगातार ये बनी रहती हैं। फिर इसके अंदर कुछ एकदम परिवर्तन आता है, रूपांतरित हो जाता है, तो उसे हम कायांतरिक चट्टान है रूपांतरिक चट्टान कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखनी होती है, ठीक है। देखिए औषधि चट्टानों के रूपांतरण के होने से बनी चट्टानें, जैसे सेल थी, है ना, जो मान लीजिए औषधि चट्टान थी सेल, वो किस में बदल गई थी? वो प्लेट के अंदर बदल गई थी, स्लेट के अंदर। किसके अंदर? स्लेट के अंदर। और फिर इसके बाद में चूना पत्थर था वो संगमरमर में बदल गया था, ठीक है। फिर बालू का पत्थर था वो क्वार्टरजाइट में बदल गया था। और चौक डोलोमाइट था वो संगमरमर में बदल गया था। और कॉन्ग्लोमेरेट था वो क्वार्टरजाइट में बदल गया था। तो ये भी ध्यान रखनी है। आग्नेय चट्टान थी वो रूपांतरण के अंदर बन गई थी। आग्नेय चट्टान के अंदर ग्रेनाइट जो नीच में बना था, बेसाल्ट जो एंडोसोल्टाइट में सिस्टम में बना था। फिर इसके बाद में देखिए ये हो जाता है हमारा रूपांतरिक चट्टान। वो किस में बनी थी? वो बनी थी स्लेट फाइलाइट के अंदर, फाइलाइट सिस्टम के अंदर, ग्रेबो और सर्पेंटाइट के अंदर। ये कुछ याद रहने में तो दिक्कत होती है तो थोड़ा सा क्या बता दिया। तो ये भी आपको बातें ध्यान रखनी है। इस प्रकार कुल मिलाकर चट्टान का जो टॉपिक था वो हमारा क्लियर हो गया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो देखिए ये चट्टान हो गया, औषधि, आग्नेय चट्टान, बेसाल्ट की चट्टान है। फिर मिलेंगे अगले क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।